हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में, यानी कि इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हम डिस्कस करेंगे इसके एरिया को, हम डिस्कस करेंगे इसकी कोस्ट लाइन को, हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में इन द एशिया कॉन्टिनेंट और इन द वर्ल्ड, एंड एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे इसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रिमेंबर कि हमारा देश इंडिया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो प्राचीन से प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं, उनमें से एक हमारा देश भारत। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज मेड remarkable progress in almost all areas. 1947 हमको इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद हमने हर एक क्षेत्र में काफी तेजी से तरक्की की, वेदर इट इज इकोनॉमिक और सोशल और इट इज पॉलिटिकल। So let us start first of all about India's location. First of all, we must remember India lies entirely in the northern hemisphere. इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। If we talk about its latitudinal extent, हम इसकी अगर latitudinal extent की बात करते हैं तो what is latitude at first? I think all of you know कि latitudes हमारी क्या होती हैं? Latitudes हमारे horizontal imaginary lines होती हैं on the globe which are running from east to west. East to west हमारा east to west जो हमारे latitudes होते हैं, they are horizontal lines and running from east to west. अगर हम इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं तो व्हाट इज इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, व्हाट इज इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दैट इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि इंडिया अगर हम नॉर्थ और साउथ इसका एक्सटेंशन देखते हैं तो दैट इज लाइन बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये इसका सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। तो इफ 1 mark question comes for
व्हाट इज द सर्दर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? तो सर्दर्न लैटिट्यूड क्या है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। और नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है? दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। If we talk about its longitudinal extent, it lies between the longitude, इसका जो longitude है, longitudinal जो extent है, that is 68 degree 7 minutes ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द लाइंस, imaginary semicircle which are joining नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? नाउ if we talk about the total area that is 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया का जो टोटल मेनलैंड जो एरिया है वो है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर kilometers. It is the 7th largest country in the world. It is the 7th largest country in the world. Largest country in the world. Is it fine? अगर हम इसके टोटल लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, व्हाट इज इट्स लैंड बाउंड्री? ये जो हमारी लैंड बाउंड्री है दैट इज टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री that is 15,200 किलोमीटर्स। जो इसकी टोटल लैंड बाउंड्री है वो हमारी 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, टोटल लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन, टोटल लेंथ ऑफ इट्स coastline including the island groups of Andaman and Nicobar as well as the Lakshadweep, total length जो इसकी coastline की है that is 7516.6 kilometers, 7,516.6 किलोमीटर ये इसकी टोटल लेंथ है इसकी कोस्ट लाइन की। राइट? अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through the
मिडिल ऑफ द कंट्री, मिडिल ऑफ द कंट्री। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारा मिड ऑफ द कंट्री से पास होता है, ठीक है। इट इज पासिंग थ्रू 7 डिफरेंट स्टेट्स। ये हमारा 7 स्टेट से पास होता है। विच आर दीज स्टेट्स? अगर हम इन स्टेट्स की बात करें, इट पासिस थ्रू गुजरात, सेकेंड वन राजस्थान, थर्ड वन मध्य प्रदेश एमपी, फोर्थ वन छत्तीसगढ़, फिफ्थ वन झारखंड, सिक्स्थ वन वेस्ट बंगाल, सेवेंथ वन त्रिपुरा and eighth one Mizoram. That means it passes through 8 different states of India, starting from Gujarat, then Rajasthan, then Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. These are the 8 states through which ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ये हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ड्यू टू दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो सदर्न पार्ट है और जो नॉर्दर्न पार्ट है कंट्री का, यानी कि साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, दे आर एक्सपीरियंसिंग somewhat different types of climates. अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो here we do find a tropical climate, और नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। Right? So दिस चैप्टर इज बेसिकली अ फैक्चुअल चैप्टर। आपको इसके सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। देन आपका टोटल एरिया दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देन इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। देन इसका टोटल लेंथ, इसकी लैंड बाउंड्री की दैट इज 15,200 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन दैट इज 7516.6 किलोमीटर्स। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसके लगभग मिड से होकर पास होता है, राइट। सो दिस इज पासिंग थ्रू द 8 स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ नेक्स्ट कम टू नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ऑफ अवर कंट्री। नॉर्थ से लेके साउथ तक जो हमारा टोटल लेंथ है, टोटल जो एक्सटेंशन है कंट्री का, दैट इज 3214 किलोमीटर। यानी कि अगर आप नॉर्थ से साउथ ये जाते हैं तो दिस लेंथ इज 3214 किलोमीटर्स, राइट। सो लेंथ from north to south, north to south, this is 3214 kilometers. And if you go from
east to west, this total length is length from east to west, that is 2933 किलोमीटर्स। यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो इसका टोटल लेंथ है दैट इज 2933 किलोमीटर्स, एंड नॉर्थ टू साउथ जो इसका टोटल लेंथ है दैट इज 3214 किलोमीटर्स। नाउ if you see the longitudinal extent of India, this is almost of 30 degree. Longitudinal extent of India is almost of 30 degree. This is the reason why there is a time difference of almost 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो टाइम है, लोकल टाइम है, उस लोकल टाइम के बीच में करीब 2 घंटे का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? Actually, we must remember one very important fact. That is, 1 degree longitudinal difference is equal to a time difference of 4 minutes. जो हमारा 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल, अब लॉन्गिट्यूड्स हमारे टोटल मिलाकर वी हैव 360 लॉन्गिट्यूड्स। अब हमको ध्यान रखना है कि 360 जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना, दे आर कवर्ड बाय द सन, यानी कि सन रेज दे आर फॉलिंग ओवर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स when the earth is rotating on its axis। जिस समय अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है उस समय हमारा क्या होता है, सन रेज दे आर फॉलिंग 1 by 1 ओवर दीज 360 लॉन्गिट्यूड्स। अब अर्थ को रोटेशन में, 1 रोटेशन में कितना समय लगता है, 24 आवर्स, यानी कि 360 longitudes they are covered in 24 hours। 24 hours, that means 24 into 60 minutes, ये टोटल हमारा हो जाता है 1440 मिनट। ये चीज क्लियर? नाउ अब 360 लॉन्गिट्यूड कितने समय में कवर होते हैं, 1440 मिनट में। तो 1 लॉन्गिट्यूड हमारा कवर करेगा 1440 अपॉन 360 मिनट, दैट इज इक्वल टू 4 मिनट। यानी कि ये हमारा जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होता है ये हमारा 4 मिनट के टाइम डिफरेंस के बराबर होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारा डिफरेंस कितना है इंडिया का, 30 डिग्री का। यहां से लेकर यहां तक कैसे निकालेंगे, यू मस्ट रिमेंबर 97 डिग्री 25 मिनट्स, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स। अब सब्ट्रैक्शन का अगर आप करें तो दैट इज 25 माइनस 7, हाउ मच इज दैट, 25 माइनस 7 इज
18 minutes. And how much is that? 29 degree. 29 डिग्री 18 मिनट्स, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, देन यू विल बी एबल टू गेट द टाइम टोटल. हम इसको राउंड फिगर में हम इसको ये मान लेते हैं 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 30 डिग्री मानकर चलें, है ना. तो हमारा कितना टाइम डिफरेंस हो गया? टाइम डिफरेंस 30, राइट. हाउ मच इज द टाइम डिफरेंस? टाइम डिफरेंस हमारा हो जाता है दैट इज 30 इंटू 4, दैट इज 120 मिनट्स. 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स. इज इट क्लियर? तो हमारा चूंकि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो हमारा कितना है? ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है, और 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हमारे 4 मिनट के टाइम डिफरेंस के बराबर है. तो टोटल हमारा टाइम डिफरेंस गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में हमारा कितना रहता है? ऑलमोस्ट 2 आवर्स का. तो यू कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक दैट. एक क्वेश्चन भी हमारा यहां से बन जाता है, ठीक है, दैट why is a time lag of 2 hours between गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में हमारा टाइम डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का क्यों है? तो द आंसर इज सिंपल. गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड Arunachal Pradesh is the easternmost state. The longitudinal difference between the two is of 30 degree. दोनों के बीच में जो longitudinal difference है वो कितना है? 30 डिग्री का, right? And we know that 1 degree longitudinal difference is equals to the time difference of 4 minutes. So this makes up 30 into 4, that means 120 minutes और 2 hours. तो ये चीज क्लियर हो गई बच्चों. अच्छा, एक चीज यहां पर आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये मिनट्स कहां से आ गया, है ना. तो यू मस्ट रिमेंबर हियर मिनट, दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल. अभी तक आपने डिग्री पढ़ा होगा कि डिग्री को हम यूज करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए, लेकिन डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं. आपको याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और इसको लिए हम क्या करते हैं? 60 के ऊपर एक डैश लगा देते हैं. तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. सो हियर वी मीन दैट वी आर मेजरिंग द एंगल. This you will be studying in the higher classes. Higher classes में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है. अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि this is the unit of measuring angle, और 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है और 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड्स होते हैं. Only this much. अब क्वेश्चन आता है कि भाई there is a time difference of 2 hours between अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, लेकिन हमारी वॉचेस जो हैं, द वॉचेस ऑल ओवर द कंट्री शो द सेम टाइम. यानी कि हमारी जो वॉचेस हैं पूरे इंडिया में, वो सारी की सारी वॉचेस जो हैं वो एक ही टाइम शो करती हैं. ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इंडिया हैज एडॉप्टेड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन. इंडिया ने क्या किया हुआ है? एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो एडॉप्ट किया है, यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड. इंडिया हैज एडॉप्टेड अ मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. सो व्हाट इज दैट? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मेरिडियन
of India, that is equals to 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमारा कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, राइट। अब आप दोनों साइड से इसको कैलकुलेट करो। इफ यू कैलकुलेट देन यू विल फाइंड कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अच्छा, हमने इसी को क्यों लिया, बिकॉज दिस लॉन्गिट्यूड इज पासिंग ऑलमोस्ट थ्रू द मिड ऑफ द कंट्री। आप देखो, हम जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारा करीब 29 डिग्री 18 मिनट्स का है, तो करीब करीब 14.5 मिनट, 14.5 मिनट्स, 14.5 डिग्री, सॉरी 14.5 डिग्री। अगर यहां पर आप 14.5 डिग्री ऐड करोगे तो यू विल बी रीचिंग टू दिस ओनली, और इसमें आप 14.5 डिग्री अगर आप ऐड कर लोगे तो यू विल बी रीचिंग टू दिस। एम आई राइट? तो दिस इज द रीजन, सिंस ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमारा एग्जैक्टली मिडिल से होकर पास हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज बीन टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये हमारा यूपी के मिर्जापुर से होकर पास होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्योंकि ये हमारा बिल्कुल मिड से पास हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली जो हमारा टाइम है, द टाइम अलोंग दिस मेरिडियन हैज बीन टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, ठीक है, दैट द वॉचेस ऑल ओवर द कंट्री शोज equal or you can say the same time, ठीक है, the time along the standard meridian has been taken as the standard time, as the standard time for the whole country, ठीक है। so the watches show same time all throughout the country, all throughout the country. I think this fact is now clear. I think it is clear now. Now moving further, हम इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। India is centrally located. India is centrally located in South Asia. इंडिया जो है वो साउथ एशिया में सेंट्रली लोकेट करता है। इसका जो डेक्कन प्लेट्यू जो रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, इट इज अ पेनिनसुलर पार्ट एंड इट इज प्रोट्रूडिंग इनटू द इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन को, दिस इज इंडियन ओशन, और ये इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। हियर वी फाइंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट and the Arabian Sea in the west। यानी कि हमारा जो सर्दर्न पार्ट है कंट्री का, या हम कहें जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, दैट इज अ पेनिनसुलर पार्ट,
दैट इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा लैंड फॉर्म विच इज सराउंडेड बाय सी और वाटर बॉडी ऑन थ्री साइड्स। तो ये हमारा इंडियन ओशन में प्रोट्रूड कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जाता है और इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी, राइट? सो इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन साउथ एशिया। The Deccan Peninsula, the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, dividing it into the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. एक और चीज, ये जो हमारा ट्रांस इंडियन ओशन जो सी रूट है, ट्रेड रूट है, इट इज पासिंग थ्रू इंडिया। ये जो ट्रांस इंडियन ओशन ट्रेड रूट है, इट इज कनेक्टिंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट टू द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। और ये चूंकि इंडिया से होकर पास होता है तो ऑब्वियसली इट गिव्स इंडिया अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, द ट्रांस इंडियन ओशन trade route that connects the European countries in the west to the countries of the east, passes through इंडिया। और इसकी वजह से इंडिया की क्या है? एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इन साउथ एशिया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज हैविंग सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जितनी लंबी कोस्ट लाइन है, इतनी शायद ही दुनिया के किसी और देश की है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है वो ट्रेड करता है विद द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, यूरोप एंड Africa from the ports which are located on its west coast or from the ports which are located on its east coast. It could trade with the countries of East and Southeast Asia. Is it clear? So this is another important fact. India has a long coastline it could trade with Europe, West Asia and Africa
from its ports on the west coast and with the countries of the East and Southeast Asia, from the ports on its east coast. Is it clear? So this also we must remember, क्योंकि ये भी हमारे किस में आता है, एक strategic location में आता है. We can have the question, describe India's strategic position in the Asia continent or in the Indian Ocean. तो ये सारे facts you must have to describe. Now, we had discussed that how India is holding a strategic location in the Asia continent or playing a very important role in the world trade, maritime trade. लेकिन हमको याद रखना है कि ये जो मैरीटाइम ट्रेड है, it is not so much older than our connectivity with the world through the land routes. यानी कि लैंड रूट से जो हमारा ट्रेड होता था इन द पास्ट, ये हमारा ज्यादा पुराना है बजाय ट्रेड थ्रू द सी. एक्चुअली द माउंटेन पासेस इन द पास्ट, right? So many mountain passes are there in the Himalayas, right? They had provided the trade routes. And along with the trade, items of trade, culture, religious ideas, philosophical ideas, architecture, all these knowledge was also traveled towards the world or from the world to our country. चाहे हम डेसिमल सिस्टम की बात करें या हम जीरो की बात करें, ठीक है, या हम बुद्धिज्म की बात करें, राइट? ये सारी चीजें हमारे कैसे ट्रेवल हुई, वर्ड को कैसे पता लगी, चाहे हमारे वेदास हैं, पुराणास हैं, पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, हाउ दे हैड become known to the world through the traders only. The traders they came India, gained knowledge, और जब वो अपने देश वापस गए इसी लैंड रूट से, तो obviously they had introduced that knowledge in their country. इसी तरीके से बाहर से जो ट्रेडर्स आए, है ना, वेस्ट एशिया से जो ट्रेडर आए, ठीक है, they had introduced the architectural style of West Asia in India. And that's why we can find the minarets as well as the dome structures here. इसी तरह ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये भी हमारे यहां इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. इंडिया के अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज, so we have China, or you can say Tibet, that is also the part, Nepal and Bhutan. ये तीनों कंट्रीज हमारे नॉर्थ, in the north we have China, Nepal and Bhutan. China, Nepal and Bhutan.
In the northwest, here we have Pakistan and Afghanistan as our neighbor. Pakistan and Afghanistan. In the east, we have Bangladesh and Myanmar. Right? So in the east we have Bangladesh and Myanmar. Right? Then in the south, our close partners, close neighboring countries are Sri Lanka and here we have a small island country, that is Maldives, right, in the Indian Ocean. In the south, we have Sri Lanka and Maldives. Maldives are very close from the Lakshadweep Islands. ये जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, यहाँ से ये बहुत क्लोज हैं, right? And these we have the, you can say, the Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal, and these are Lakshadweep Islands in the अरेबियन सी. अगर हम इसके पॉलिटिकल डिविजन्स की बात, अच्छा एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका, या हम कहें श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द वाटर बॉडीज गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, एंड पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, दीज टू आर द वाटर बॉडीज जो हमारे क्या करते हैं, श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करते हैं. सो दिस ऑल्सो वी मस्ट रिमेंबर, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट. These two are the water bodies which are separating Sri Lanka from India. India consists of 28 states. इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 स्टेट्स थे, बट वी नो दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट इट्स स्टेटहुड. इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. तो जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, और इसको डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को एज अ स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट को जब डिवाइड किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई लद्दाख. तो इंडिया कंसिस्ट ऑफ नाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. 8 यूनियन टेरिटरीज, पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी. उसके बाद जब जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया गया और उससे यूनियन टेरिटरीज बनाई गई तो हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई. लेकिन रिसेंटली, ठीक है, क्या किया गया, दमन और दीव जो हमारी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है, उसको भी मर्ज कर दिया गया. ठीक है, सो दिस वे वी हैव now total how many union territories? 8 union territories.
तो इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 states and 8 union territories. So this is whole about this chapter. ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है. इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और इसको लर्न कर लीजिए बाय हार्ट. राइट. इन दिस चैप्टर आपको 1 मार्क के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में, और साथ ही साथ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तो टाइम डिफरेंस के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा क्यों टाइम डिफरेंस है आपका 2 आवर्स का, ठीक है, लेकिन वॉचेस आर शोइंग द सेम टाइम ऑल ओवर द कंट्री, तो उसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है. और दूसरा जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज रिलेटिंग टू द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. राइट. सो आई होप कि आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. कीप ऑन लर्निंग. इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज subscribe my channel Incredible Scholar, and don't forget to press the bell icons so that you will be getting the latest updates. Thank you and have a what you can say learning day ahead.